नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। मैं रुड़की सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और आप सभी को बता रही हूँ कि वर्षा ऋतु आने वाली है। देखिए, मिड जुलाई से वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। वर्षा ऋतु में नॉर्मली ही प्रकृति वात को बढ़ा देती है। वात जैसे ही बढ़ती है वैसे ही आपकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जो खाने को पचाने के लिए फायर की आवश्यकता होती है, अग्नि की आवश्यकता होती है, वो खुद ही लो हो जाती है, मंद हो जाती है। ऐसा प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति का स्वभाव अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग रस बनाने का भी है। जैसे वर्षा ऋतु, ये बारिश का मौसम जो आएगा, इसमें प्रकृति खुद ही इंसान के शरीर में एसिड बनाना स्टार्ट कर देती है। मतलब हर जो पानी का धारण करेंगे, जो पानी आप पिएंगे, आप खाना जो खाएंगे, उसकी प्रवृत्ति एसिड की ओर रहेगी। आपको एसिड बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बरसात में पानी को इकट्ठा करके उसको बॉईल करिए और उसको पीजिए, वो अमृत के समान रहता है। क्योंकि बरसात में जो पानी होता है वो एसिड की तरह रूप धारण कर लेता है, एसिड की तरह वर्क करता है जब हम उसको पीते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी को पकाकर ठंडा कर कर तुलसी के पत्ते डालकर उसका धारण कीजिए। तो इसी तरीके से नहाने के लिए भी कहा जाता है कि चंदन या उशीर का जो आप इस तरह से हल्का गुनगुना पानी, या कहेंगे कि रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, अधिक ठंडा ना हो, इस तरह की बाथिंग आपको करनी है। और खुशबू वाले जो उशीर हो गया, चंदन हो गया, इनसे आपको नहाना है। तो कहना चाहूँगी कि वात बढ़ रही है, कटु तिक्त कषाय बढ़ रहे हैं, तो अम्ल लवण, हल्के हल्के गरम सूप, पुराने अनाज और पुराने अनाज और पुराना चावल, पुराना गेहूं, पुराना यव, ये सब पुराने अनाज हैं, इनका धारण कीजिए। ये हल्के होते हैं, अग्नि आराम से इन्हें पचा सकती है। जो नए अनाज होते हैं वो भारी होते हैं, पचने में भारी रहते हैं, उन्हें अग्नि नहीं पचा पाएगी। हैवी मील धारण मत करिए। इसीलिए कहा भी गया है कि अभी सावन लग जाएगा कि एक ही मील पूरे दिन में खाइए, जिससे कि आपकी अग्नि एकदम बढ़िया बनी रहेगी। तो देखिए, सब चीज़ों में लॉजिक लगा हुआ है। क्यों सावन में एक ही टाइम खाने के लिए बताया है, क्यों इस तरह से कहा गया है? क्योंकि अग्नि का डायरेक्ट रिलेशन है इस ऋतु से। तो ये 2 महीने हरी पत्तेदार सब्जी आपको नहीं खानी है। इसमें मैक्सिमम कीड़े फंगस लगेंगे। धरती से इतने कीड़े फंगस निकलते हैं। ऐसे में हमें नीम, राल, इस तरह के जो प्लांट हैं वो घर में लगाने चाहिए या उनकी टहनी तोड़कर घर में रखनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या यूज़ करना चाहिए, पानी किस तरह यूज़ करना है, नहाना कैसे है। कोशिश करिए कि गोभी का सेवन भी आप ना करें, उसमें भी मैक्सिमम कीड़े देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो खाने में लिमिटेड आहार ही ग्रहण करेंगे। सैलेड भी अभी आपकी अग्नि नहीं पचा पाएगी, इसलिए सैलेड जो है वो हल्का सा बॉयल लेंगे। आप बॉयल करके ही ग्रहण करें अगर आप सैलेड खाने के आदी हैं तो कहना चाहूँगी, बहुत ही सोच समझकर चलना है। इस ऋतु में बल बहुत कम रहता है आपकी बॉडी में, आपको वीकनेस बहुत आती है। आपको दिन में लेट सकते हैं लेकिन सोना नहीं है। देखिए, बहुत सारे लॉजिक हैं। वात बढ़ रही है, इसलिए बहुत सोच समझकर आपको चलना है। बहुत अच्छे से आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।